Hello guys, welcome to your favorite channel SS Academy. I am Sanuj Kumar. हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो पिछली वाली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम पार्ट थर्ड वो कंप्लीट किया हुआ था। पार्ट फोर्थ में जो हम ले रहे हैं वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी तक हमने जो पार्ट थर्ड में पॉलिनेशन कंप्लीट किया था, अब इस टॉपिक्स में जो हम लेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लेंगे, ठीक है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है कि प्लांट्स को अपना जो पॉलिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो सेल पॉलिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस, कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेल पॉलिनेशन ना के बराबर होता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड pollen grains likely to come in contact with the stigma of the same flower। तो ज़्यादातर जो फ्लावर्स जो होते हैं, और जैसे हार्मोफ्रोडाइट का मतलब हुआ जहाँ पर एक फ्लावर्स के पास, जहाँ पर एंथर्स और स्टिग्मा दोनों होते हैं, उसको हमने हार्मोफ्रोडाइट कहा, मतलब दैट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनको हमने बोला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन होता है तो रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होता है। तो जब जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल पॉलिनेशन कंटिन्यू होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, खोने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। जो उसकी प्लांट्स की वायबिलिटी वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो वो अपने अंदर के अपने स्पीसीज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए वो अपने अंदर पहले सेल पॉलिनेशन को खत्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नए मेथड्स डेवलप करता है। तो वो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे दिया हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स have developed many devices to discourage cell pollinations and encourage cross pollination। तो क्या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो बहुत सारी डिवाइसेस यूज करते हैं। डिवाइसेस का मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट के थ्रू। तो वहाँ से क्या होता है कि वो डिस्करेज सेल पॉलिनेशन, मतलब जो सेल पॉलिनेशन है उसको वो अपने अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता है, और इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाता है, ताकि उसकी स्पीसीज और बेटर से बेटर हो सके। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है ना। तो आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज है जहाँ पे पॉलन और स्टिग्मा, मतलब पॉलन जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, पर आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है यहाँ पर कि, मतलब कि वहाँ पर मतलब उसका मेल नहीं हो पाता, पूरी तरह से मेल नहीं पाते हैं इस तरह से। तो मतलब अब मेल नहीं पाते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में इसमें देखते हैं। देखिए, तो उसका कारण है या तो आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा, या तो क्या है कि पॉलन जो है वो स्टिग्मा से बनने से पहले वो रिलीज हो गया हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो स्टिग्मा पर पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड क्या, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। दैट मीन्स क्या, दूसरा क्या है कि स्टिग्मा तो तैयार है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच, मतलब बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन रिलीज होने से पहले ही स्टिग्मा तैयार है, पर उससे पहले पॉलन बना ही नहीं था। जब पॉलन बना ही नहीं तो वहाँ पे पहुँचेगा कैसे, अब पॉलन जब पहुँचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ठीक है। तो इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजिशन सो दैट pollen cannot come in contact with the contact with the stigma contact with the स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ और जो अदर स्पीसीज हैं, वहाँ पर क्या है कि जो फ्लावर की जो पोजीशन है, मतलब फ्लावर इन द सेंस, उसका कहने का मतलब है कि जो पॉलन की है, मतलब जो पॉलन ग्रेन है, जो एंथर है और स्टिग्मा, इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, सेल पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। इट मीन्स या तो आप ये कह सकें कि एक के पास जैसे अगर
जो एंथर है वो बहुत छोटे से हैं और स्टिग्मा बहुत बड़ी है, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो पा रहा है, वहाँ पॉलिनेशन, जहाँ पे सेल पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। तो बोथ दीज डिवाइस, ये दोनों डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रिवेंट ऑटोगैमी। ये दोनों डिवाइस जो हैं वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती हैं, ऑटोगैमी को रोकती हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड डिवाइसेस। थर्ड डिवाइसेस में दिया हुआ है, द थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो थर्ड डिवाइस जो है टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो अभी हमने इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो वहाँ पे भी क्या लिया कि थर्ड डिवाइस इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि हम वहाँ पर भी क्या होते हैं कि यहाँ पर बेमेल हो जाते हैं। वहाँ पर मतलब अगर पॉलन ग्रेन वहाँ पर किसी तरह से पहुँच भी गया हुआ है, तो अगर पॉलन ग्रेन वहाँ पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। और अगर वहाँ पर पॉलन ट्यूब बन भी जाती है तो जो ओव्यूल्स है वो उसके आगे की वाली प्रोसेस नहीं हो पाती। तो हम इसको देखते हैं, दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। ये कैसी है, जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। तो यहाँ पर क्या जो सेल पॉलिनेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ऑफ द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो यहाँ पे क्या पॉलन जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है, पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाता, पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो पाती, कहाँ पर, पिस्टल पे, मतलब स्टिग्मा पे जो आके, ठीक है ना। तो एनोदर दूसरी जो हमारा फोर्थ डिवाइस है, फोर्थ डिवाइस जो है एनोदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन टू सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तो जो पॉलिन हो गई, जहाँ पर क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या हुआ कि जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग हो, मतलब कि मेल फ्लावर्स अलग हो, फीमेल फ्लावर्स अलग हो, तो दैट मीन्स तो वहाँ पर भी क्या होगा कि सेल पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इफ यदि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। अगर ऐसा केस होता है कि अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट्स पर मौजूद हैं, जैसे कैस्टर एंड मेज, तो ऐसे प्लांट को हमने क्या बोला हुआ, मोनोसियस, या मोनोसियस वो बोलते हैं, या फ्लावर्स को मोनोसियस बोलते हैं। तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगा, मतलब सेल पॉलिनेशन तो प्रिवेंट होगा, बट नॉट जियोटोनिगैमी। बट जियोटोनिगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। जियोटोनिगैमी के केस में मैं आपको रिमेंबर करा दूं कि एक ही प्लांट्स के ऊपर मेल फ्लावर और मतलब जो फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। इन सेवरल स्पीसीज सच एज papaya, male and female flowers are present on different plants, that is each plant is either male or female dioecious। तो इन बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे आपका पपीता का प्लांट है, और दूसरे जो मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो वहाँ पर क्या मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम मेल प्लांट्स या फीमेल प्लांट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के जो उसको हमने बोला हुआ आइदर मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट, ऐसे क्या कर इसको बोलते हैं डायोसियस, ठीक है। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी और जियोटोनिगैमी। तो ऐसी जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ऑटोगैमी और जियोटोनिगैमी दोनों को क्या किया जाता है, प्रिवेंट्स किया जाता है। तो इसको तो आगे हमने जब ऑटोगैमी और जियोटोनिगैमी को प्रिवेंट किया जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा दिया। तो आपने देखा कि हमने क्या किया कि प्लांट्स में जो है कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपने आप एनवायरमेंटल कंडीशन थ्रू बनती, ताकि वो प्लांट के स्पीसीज को बेटर टू बेटर कर सकें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट पार्ट पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे।